नमस्कार। स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। साथियों, भारत को ऋषि मुनियों की महान परंपरा प्राप्त है। ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथ मनुष्य को सर्वांगीण ज्ञान का प्रदान करते हैं और उनमें मनुष्य के लिए आचार धर्म, उपासना, साधना, संरक्षण आदि सभी विषय अंतर्भूत हैं। ऋषि मुनियों को यह ज्ञान उनके तपोबल के कारण अर्थात आध्यात्मिक सामर्थ्य से प्राप्त हुआ। उन्हें साधना में जब पूर्णत्व प्राप्त हुआ तब उन्हें ईश्वर से यह ज्ञान मिला और इस अमूल्य ज्ञान के कारण ही मनुष्य को उनके प्रति कृतज्ञता प्रतीत होनी चाहिए। प्राचीन काल में भारत में ऋषि मुनियों के आश्रम विश्वविद्यालय ही थे। भारद्वाज मुनि एवं दुर्वासा ऋषि के आश्रम में एक ही समय पर 10 सहस्त्र छात्र शिक्षा हेतु निवास करते थे। द्वापर युग में संदीपनी ऋषि का आश्रम शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। महाभारत के युद्ध के पश्चात तक्षशिला, नालंदा आदि विश्वविद्यालय भारत में ही बने। ऋषि मुनियों ने केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, अपितु इस प्रकार से ज्ञान दान का कार्य भी किया। उस समय लेखन की बहुत सामग्री उपलब्ध न होने के कारण शिष्य ऋषियों से प्राप्त ज्ञान को मुखोगत करते थे। इस प्रकार यह ज्ञान वृद्धिगत होता गया और वर्षों तक टिका रहा। लाखों वर्ष पूर्व लिखे हुए ये ग्रंथ आज भी कुछ मात्रा में टिके हुए हैं। वह केवल उनमें प्रदत्त शाश्वत रूप में विद्यमान ज्ञान सामर्थ्य और चैतन्य के कारण ही। भारत के संतों को समर्पित इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने स्वर कथा पर नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे केरल के एक महान संत और गणितज्ञ माधव जी की उपलब्धियों पर। और चर्चा करने से पहले आपसे यह अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य करें और साथ ही इस चैनल को लाइक करें। अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं और चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें। तो आइए लिए चलती हूँ अब मैं देवभूमि केरल के महान संत और गणितज्ञ के जीवन और उनके योगदान पर चर्चा हेतु। केरल की पावन धरती त्रिशूर का इरिंजालकुड़ा, जहां मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं और आकाश में तारों की छटा बिखरी रहती है, इसी भूमि पर जन्मे थे संगम ग्राम के संत माधव। एक ऐसे संत जिन्होंने गणित और अध्यात्म को एक सूत्र में बांध दिया। केरल के शांत शहर इरिंजालकुड़ा में एक ऐसे संत विद्वान का जन्म हुआ जिनकी दृष्टि तारों से भी परे तक पहुंचती थी। संगम ग्राम के माधव वह विस्मृत जीनियस जिन्होंने यूरोप द्वारा कैलकुलस की खोज किए जाने से सदियों पहले ही दुनिया को अनंत श्रेणी इनफाइनाइट सीरीज का ज्ञान दे दिया था। एक भक्त, एक खगोल शास्त्री और एक गणितज्ञ। उनका जीवन आध्यात्मिक और विज्ञान के बीच एक सेतु के समान था। माधव न केवल गणितज्ञ थे बल्कि खगोल शास्त्री और ज्योतिषी भी थे, जिनका मंदिरों की परंपराओं से गहरा जुड़ाव था। मौखिक वृत्तांतों के अनुसार वे रिंगाटपल्ली माना के पास स्थित श्री कृष्ण मंदिर में पत्थरों पर बैठकर हर रात चंद्रमा और ग्रहों का अवलोकन करते थे। इस प्रकार वे अपनी भक्ति को वैज्ञानिक अन्वेषण के साथ जोड़ते थे। उनके बौद्धिक प्रयासों को एक प्रकार की आध्यात्मिक तपस्या के रूप में देखा जाता था, जिसमें गणित को ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर किए जाने वाले ध्यान के साथ एकाकार कर दिया गया था। केरल राज्य के त्रिशूर जनपद में संगम ग्राम नामक एक गांव है जो अब एर्नाकुंडा के नाम से जाना जाता है। इस गांव में वर्ष 1350 में माधवम नामक एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। वे एम्प्रातीरी ब्राह्मण समुदाय से संबंधित थे। माधवम को केरल विद्यालय के खगोल शास्त्र
एवं प्राचीन गणित शास्त्र का संस्थापक माना जाता है। माधवम ने भूमिति के पाई की संख्या, वृत्त के परिधि की लंबाई नापते समय कल्पित अंक अथवा अवयव राशि का अर्थ है पाई, परिघ की लंबाई व्यास भाग पाई, पूर्णांक के पश्चात 16 अंकों तक निर्धारित कर गणित शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। माधवम एर्नाकुला के श्री कृष्ण मंदिर के पुजारी भी थे। वे वहां पर स्थित 2 शिलाओं पर लेटकर हमेशा आकाश का निरीक्षण करते थे। उन्होंने तारों के निरीक्षण के आधार पर गणित के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का आविष्कार किया। इन दोनों शिलाओं को कृष्ण शिला कहते हैं। अनंत श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज, साइन, कोसाइन और आर्कटेंजेंट फलनों के लिए अनंत श्रेणी के सन्निकटन एप्रोक्सीमेशन का उपयोग करके वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जो आधुनिक कैलकुलस की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग उन्होंने लगाई थी। पाई के लिए योग सूत्र विकसित किए, जिन्हें बाद में यूरोप में माधव लाइबनिटस श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाएं थी गोलवाद, मध्यमायन प्रकार, वीण व रोह, जो चंद्रमा की स्थिति पर आधारित ऐसी रचनाएं। हालांकि उनकी कई पांडुलिपियां खो चुकी हैं, फिर भी उनके शिष्यों ने उनकी विरासत को सुरक्षित रखा। उनको गोलविद उपाधि प्रदान की गई, जिसका अर्थ है गोलों का स्वामी, मास्टर ऑफ स्फेरिक्स, जो खगोल शास्त्र में उनकी महारत को दर्शाता है। माधव को एक संत और वैज्ञानिक दोनों के रूप में याद करने का आह्वान, जो भारत की बौद्धिक विरासत के एक प्रकाश स्तंभ में है। यह दुख की बात है कि हम भारतीय अपने महान लोगों के टैलेंट और उनके योगदान को पहचानने और उनकी तारीफ करने में नाकाम रहते हैं। और ये जानकर खुशी होती है कि पश्चिमी दुनिया अब उन्हें कैलकुलस का अग्रदूत मानते हैं। जी हाँ, कैलकुलस का। माधव जिसने ब्रह्मांड को समझा और उससे प्रेरणा पाई, उसी में वह 1425 ईस्वी में विलीन हो गए। हमें ऐसे महान पुरुषों की धरती पर जन्म लेने पर गर्व आए, जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई। स्वर कथा से जुड़ने और हमारा समर्थन करने के लिए और ऐसे संत के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहें तो किसी भी एक संत के विषय में आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इच्छा के बारे में हमें सूचित अवश्य करते हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।